Morning, dear students. Today we are going to continue chapter The Making of a Scientist. बेटे इस चैप्टर में हमने पढ़ा था एक लाइफ स्टोरी है रिचर्ड एब्राइट नाम के एक साइंटिस्ट की, उसकी अचीवमेंट्स की, उसके हार्डवर्क की, उसकी क्यूरियोसिटी से आगे बढ़ने की, उसने कौन कौन से रिवॉर्ड हासिल किए अपनी लाइफ में। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि वो उसका जन्म रीडिंग नाम के एक शहर में हुआ जो पेंसिल्वेनिया यूएसए में है। शुरू से ही उसे बटरफ्लाइज कलेक्ट करने का शौक़ था और वो हर साइंटिफिक जगत में उसका जो क्यूरियोसिटी थी ना साइंस की तरफ वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो एक साइंटिफिक जीनियस बना। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 33 नंबर पेज से। From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. बेटे जब वो फर्स्ट क्लास में था ना तो उसके अंदर एक ड्राइविंग क्यूरियोसिटी होता है, तीव्र जिज्ञासा, किसी चीज़ को जानने की इच्छा थी, और उसका जो दिमाग था वो भी बहुत ब्राइट था, इंटेलिजेंट था। He also had a mother who encouraged his interest in learning. उसकी जो मम्मा थी वो उसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए एनकरेज करती रहती थी, उसकी दिलचस्पी को बढ़ाती रहती थी। She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways. जो उसकी मम्मा थी वो उसे अलग अलग ट्रिप्स पर लेके जाती, उसे प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए उसे टेलीस्कोप खरीद के दिए, उसने माइक्रोस्कोप्स खरीद के दिए, कैमरास खरीद के दिए, और बाकी जो माउंटिंग मटेरियल ट्रैकिंग के लिए जो रिसर्चेज करने के लिए जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो भी परचेज करके दिया, और उसकी और भी कई तरीक़ों से हर काम में हेल्प की। I was his only companion until he started school, his mother said. उसकी मम्मा बताती हैं कि जब तक वो स्कूल जाने नहीं लगा था, मतलब वो बहुत छोटा था, तब तक मैं ही उसकी अकेली साथी थी। After that I would bring home friends for him. और जब वो स्कूल जाने लगा तो मैं उसके फ्रेंड्स को कंपनी देने के लिए घर बुलाने लगी, क्योंकि बच्चा अगर ग्रुप में रहेगा तो नई नई बातें सीखेगा। But at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade. जब हम रात को दोनों माँ बेटा अकेले होते थे तो हम सारे काम साथ बैठकर करते थे। जो रिची क्या है बेटे? रिची रिचर्ड एब्राइट का निक नेम है, उसकी मम्मा प्यार से उसे रिची बुलाते थे। जब रिची की मम्मा बताते हैं कि जब उसके पापा की डेथ हुई उस वक्त रिचर्ड एब्राइट 3री कक्षा में थे, और वही मेरी पूरी ज़िंदगी मेरी उसकी तरफ ही फोकस थी। She and her son spent almost every evening at the dining room table. रिचर्ड एब्राइट की मम्मा और वो खुद हर शाम को डाइनिंग रूम में इकट्ठे बैठकर डिनर करते थे। तो उसकी मम्मा बताती हैं if he didn't have things to do, I found work for him, not physical work but learning things. तो बेटे रिचर्ड एब्राइट की मम्मा बताते हैं कि अगर उसके पास कोई काम नहीं होता था करने के लिए तो मैं उसके लिए काम ढूंढ कर लाया करती थी। फिजिकल वर्क नहीं, ऐसा नहीं कि वो उससे घर का कोई काम करवाती थी, बल्कि कोई ऐसा काम जिसमें दिमाग लगे, लर्न करे, वो कुछ ना कुछ सीखे। उसकी मम्मा बताती हैं ही लाइक्ड इट एंड ही वांटेड टू लर्न, और वो भी ऐसे सारे कामों को पसंद करता था क्योंकि वो सीखना चाहता था कुछ ना कुछ। एंड लर्न ही डिड, और उसने असल में कुछ ना कुछ सीखा भी मेरी एक्टिविटीज़ से। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल ऑन एवरी डे थिंग्स, ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। उसकी मम्मा बताती हैं कि स्कूल में उसे टॉप ग्रेड्स मिलते थे, बाकी पढ़ाई के अलावा बाकी कामों में मेरा बेटा दूसरे बच्चों के जैसा ही था। बाय द टाइम ही वॉज इन 2nd grade, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 species of butterflies found around his hometown. कहते जब वो 2री कक्षा में पहुंचा तब तक एब्राइट ने हमारा जो होम टाउन था रीडिंग, उसके आसपास जो भी बटरफ्लाइज मिलती थी वो 25 प्रकार की बटरफ्लाइज थी, 25 प्रजातियों की बटरफ्लाइज उसने सारी की सारी कलेक्ट करके स्टोर कर ली थी, अपने पास जमा कर ली थी। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. फिर बेटे रिचर्ड एब्राइट हमें बताते हैं कि शायद जब मेरे होम टाउन के पास जो जो बटरफ्लाइज की काइंड्स मिलती थी वो सारी मैंने कलेक्ट कर ली थी, शायद इसके बाद मेरा बटरफ्लाई कलेक्शन का जो जुनून था बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का वो ख़त्म हो जाता। बट देन माई मदर
गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। कहते तभी मेरी मम्मा मेरे लिए एक बुक लेकर आई पढ़ने के लिए। उस बुक का नाम क्या था? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। कहते वो बुक जिसके बारे में मोनार्क बटरफ्लाइज की माइग्रेशन के बारे में लिखा हुआ था। माइग्रेट क्या होता है बेटे? टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वो बुक किस बारे में थी? मोनार्क बटरफ्लाइज की माइग्रेशन के बारे में, कि वो सेंट्रल अमेरिका में माइग्रेशन कैसे करती हैं, कैसे पहुंचती हैं। उस बुक ने मेरे लिए विज्ञान के जगत के दरवाज़ों को और खोल दिया और उससे उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ा दिया। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations। बेटे जब ये बुक जिसने लिखी थी ना, उसने इस बुक की रीडिंग के बाद इसके रीडर्स मतलब इस बुक के पढ़ने वालों को इनवाइट किया था कि अगर आप इस बुक को पढ़ने के बाद बटरफ्लाई माइग्रेशन के बारे में क्यूरियस हो, जिज्ञासु हो, जानने की इच्छा रखते हो, तो वो मेरी लेबोरेटरी में आकर मुझसे मिल सकता है। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज for research by Dr. Frederick Urquhart of the University of Toronto, Canada। उन्हें रीडर्स को ये बोला गया था, लिखा गया था उनके लिए कि जो भी बटरफ्लाइज पर रिसर्च करना चाहता है वो कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी में आकर प्रोफेसर फ्रेडरिक यूरकहर्ट से मिल सकता है। वहाँ पर उसे बटरफ्लाइज को टैगिंग करने का काम दिया जाएगा। टैगिंग क्या होता है बेटे? बटरफ्लाइज के विंग्स पर कोई मार्किंग करना। उससे बोला गया था रीडर्स को कि उन्हें डॉक्टर यूरकहर्ट के पास आना है, उन्हें बटरफ्लाइज टैगिंग का काम दिया जाएगा। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर यूरकहर्ट एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स। तो एब्राइट की मम्मा ने उस बुक को पढ़ने के फ़ौरन बाद डॉक्टर यूरकहर्ट को एक लेटर लिखा और जल्दी ही उनकी स्वीकृति आ गई, एक्सेप्टेंस आ गई डॉक्टर यूरकहर्ट की। और जो एब्राइट था वो कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी पहुंच गया और वहां जाकर उसने मोनार्क बटरफ्लाइज के विंग्स को टैगिंग करनी शुरू कर दी। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई वॉज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर यूरकहर्ट। मेरे टैगिंग करने के बाद ना वो तितलियों को छोड़ देते थे और ये कहा जाता था कि जो भी इस टैग लगी हुई बटरफ्लाइज को पकड़ेगा उसके बाद उस टैग को निकाल कर उनके पंखों से वो डॉक्टर यूरकहर्ट को उस टैग को भेज देगा। उस टैग की मदद से डॉक्टर यूरकहर्ट बटरफ्लाइज के बारे में नई नई रिसर्चेस करने वाले थे। थैंक यू बेटा। बाकी चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।